काल के लिए स्थगित हो गई है। हंगामे के बीच पास हुआ है अनुपूरक बजट। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया है। 17 सितंबर तक चलना था मॉनसून सत्र, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अब समाप्त हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। आपको यह भी बता दें कि हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया है। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट हंगामे के बीच पास हुआ। 17 सितंबर तक ये सत्र चलना था, मॉनसून सत्र, लेकिन अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। तो हंगामे की भेंट चढ़ा है मॉनसून सत्र। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई अब अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल हो गई है और हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट जो है वो पास हो गया है, समाप्त हो गई है। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। 17 सितंबर तक सत्र चलना था, मॉनसून का ये सत्र चलना था, लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि हंगामे की भेंट चढ़ा है मॉनसून सभा का ये विधानसभा का मॉनसून सत्र। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश हो गया है, पास हो गया है। 17 सितंबर तक चलना था, लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है। हंगामे की भेंट चढ़ा है मॉनसून सत्र। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मॉनसून सत्र से जुड़ा हुआ। तीसरा दिन था और 17 सितंबर तक चलना था, लेकिन तीसरे ही दिन समाप्त हो गया है सत्र। हंगामे की भेंट चढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया है सत्र और समाप्त हो गया है। देखिए, 5 दिवसीय सत्र था और काफी छोटा सत्र था, पर लेकिन उसके बावजूद हंगामे के चलते सत्र अपना तय समय पूरा नहीं कर पाया और महज 3 दिन के अंदर, कहना चाहिए कि तीसरे दिन 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद में विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो जो 70 घंटे 60 घंटे चलाने की बात विधानसभा की बात कार्य मंत्रणा की समिति में सहमति बनी थी, उसके उलट लगभग 4 से 5 घंटे ही विधानसभा की कार्रवाई चली, वो भी हंगामे के बीच में जरूरी जो कामकाज थे विधानसभा के वो निपटाए गए। पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। कल हमने देखा कि पोषण आहार के मामले पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर न केवल प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित हुई, बल्कि उसके आधा घंटे के बाद तकरीबन 1 बजे विधानसभा को आज के लिए स्थगित किया गया था। और आज भी प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा 2 बार स्थगित की गई। प्रश्नकाल पूरी तरीके से बाधित रहा। उसके बाद जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा जो है पोषण आहार मामले पर जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, उस पर चर्चा की मांग कांग्रेस के नेता चाहते थे, पर लेकिन विपक्ष का यह कहना था चूंकि मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं, स्थगन को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला है, लिहाजा इस जवाब के बाद में कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। और साथ ही साथ आदिवासियों के मुद्दे पर आज विधानसभा में शुरू से ही हंगामा देखने को मिला। कल जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक फांचीलाल मीणा को पुलिस द्वारा रोका गया था, जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उसके बाद कांग्रेस ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए आदिवासियों का अपमान बताया। और आज कांग्रेस के तमाम विधायक इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में नारेबाजी करते हुए पहुंचे थे, विधानसभा के बाहर धरना दिया और उसके बाद इसी मामले के अंदर सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई महज 3 दिन में सिमट कर रहेगी हंगामे के चलते, और विधानसभा की कार्रवाई को हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच में ही जो जरूरी विधेयक थे उनको पास कराया गया। इसके अलावा जो अनुपूरक बजट था तकरीबन 9,500 करोड़ का, उसको भी आज हंगामे के बीच में ही पास कराया गया है और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुधीर, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विधेयक है जो पास हो चुके हैं? देखिए, अगर बात करें तो जो सरकार के जो जरूरी कामकाज थे, अगर कार्य मंत्रणा की सूची पर अगर हम प्रकाश डालें तो इसमें जरूरी जो तमाम विषय थे, कई ऐसे विषय थे, उसको देखने के बाद ही लग रहा था कि शायद खुद सत्ता पक्ष की ओर से ये चाहती है कि जल्दी से जल्द सरकार के जो कामकाज है उनको पूरी तरीके से पूरा कराया जाए। लिहाजा अगर आज की पूरी कार्रवाई में देखें तो कई जरूरी ऐसे अध्यादेश और ऐसे प्रस्ताव थे जो हंगामे के चलते आज विधानसभा के अंदर पास किए गए। इनमें सबसे बड़ी बात करें तो जो अनुपूरक अनुमान की मांगों पर जो चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई। अनुपूरक बजट कल
सदन के पटल पर रखा गया था उसको आज बिना चर्चा के ही बहुमत के आधार पर पास करा लिया गया। इसके अलावा कुंवर विजय शाह ने जो मध्य प्रदेश कास्ट चयन विनियम संशोधन विधेयक है उसको पास कराया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक इसको भी आज पास कराया गया और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि एल्डरमैन की नियुक्ति जल्द हो, इसको लेकर भी विधेयक विधानसभा के सदन के पटल पर रखा गया था जिसको पास कराया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 इस पर जो है सदन के पटल पर जो रखा गया था इसको भी पास कराया गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 9 ऐसे विधेयक थे विधानसभा में आज जो सदन के पटल पर रखे गए थे जिनको बिना चर्चा के ही पास करा लिया गया। हालांकि अगर कार्यसूची में देखेंगे तो तकरीबन 20 से 30 मिनट का समय सभी विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से तय किया गया था। पर लेकिन हंगामा जिस तरीके से आज बरपा, जिस तरीके से नारेबाजी हुई, सदन के लॉबी में आकर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, उसके चलते ही लगने लगा था कि आज शुरू से कि विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और जो आसार नजर आ रहे थे लगभग 1.5-2 घंटे बाद कुछ उसी तरीके के परिणाम भी सामने निकल कर आए जिसके चलते हंगामे की भीड़ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चढ़ गया है। सुधीर, ऐसा पहली बार हुआ है जिस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके का बजट पेश हुआ है। तो आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बजट, अनुपूरक बजट जो था वो पास हो गया, लेकिन हंगामे के बीच ये अनुपूरक बजट पास हुआ। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट था जिसे पास करा लिया गया और लगातार तीसरा दिन था, 17 सितंबर तक चलना था, लेकिन तीसरे ही दिन अब सत्र जो है वो समाप्त हो गया। और जिस तरीके से लगातार 3 दिनों तक ये देखने में आया कि हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और शुरू से ये आसार जताए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि हंगामेदार रहने वाला है इस बार का ये मॉनसून सत्र। और उसी तरीके से कुछ हालात और कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली कि मॉनसून सत्र जो था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट जो है वो पास हुआ था। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ है। 17 सितंबर तक चलना था मॉनसून सत्र, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ा और एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और हंगामे के बीच पास हुआ है अनुपूरक बजट। 17 सितंबर तक चलना था मॉनसून सत्र, लेकिन 3 दिनों में ही खत्म हो गया है। एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। और ऊपर से उनके मंत्री मुझे डराने धमकाती, उमाकांत जैसे गाली दे रहे हैं अपने सदन में, मुझे डराया जा, मुझे मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये इस प्रकार से न्याय करेगी सरकार, मध्य प्रदेश शिवराज सरकार। उमाकांत शर्मा जी, इन्होंने मुझे धमकाया, मरवाया कल, और आज धमकी दे रहा है मुझे, सदन में जाके धमकी दे रहा है। कल की घटना ही बता, पहले पुलिस से पिटवाया और आज इन्होंने ये कहा। कल मैं मेरे अधिकार के लिए विधानसभा में आ रहा, कारम डैम और राशन घोटाला को लेके, तब मुझे गेट पे पुलिस से मरवाया। मेरे साथ में मनोज चावला जी को भी मारा। हम जब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इनकी ही सरकार के एक जो हमें अध्यक्ष जी से बात करा, वीडियो नहीं जा रही है, कर दो। तो एमपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था और सत्र, मॉनसून सत्र जो है वो खत्म हो गया है। लगातार 3 दिनों से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से हालात बने हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट जो है वो पास हुआ है?
देखिए निश्चित तौर पर, और अगर बात करें तो हंगामा जो है ये बिल्कुल पहले से तय माना जा रहा था। और जब विधानसभा में शुरू होने से पहले कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, उसी समय आसार जताए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। और दोनों ही दलों की मंशा जो है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, विधानसभा के सत्र को शांतिपूर्वक चलाने की तो नजर नहीं आई। जो आचरण था दोनों दलों के विधायकों का, उससे देखकर यही लग रहा था कि शायद हंगामा दोनों ही दल के जो विधायक थे वो चाहते थे, क्योंकि जनता के बीच में ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे कि किस तरीके से मजबूती से उसकी बात रखी है। हालांकि इसके चलते जनता की आवाज कम से कम विधानसभा के अंदर सुनाई नहीं दी। प्रश्नकाल हमने देखा कि दोनों दिन लगातार बाधित रहा। महज 2 प्रश्न जो है कल पूछे जा सके, इसके अलावा आज भी और हमसे ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमसे जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 5 दिन का सत्र था, 3 दिन में खत्म हो गया, क्या कहेंगे? कोशिश करते हैं, अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे हैं उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुधीर, आप अपनी बात रखें पूरी। देखिए बिल्कुल, और जो बात हम कह रहे थे कि अनुपूरक बजट पर शायद चर्चा हो सकती है, हालांकि आसार कम जताए जा रहे थे, पर लेकिन कल 2.5 घंटे का समय मुकर्रर किया गया था। और जो विधेयक आज पास होने थे उनमें भी 20 से 30 मिनट का समय आसंदी की ओर से दिया गया था। पर लेकिन हंगामा जिस तरीके से बरपा, न केवल कांग्रेस के विधायक बल्कि कांग्रेस के विधायकों की नारेबाजी के जवाब में बीजेपी के विधायक जिस तरीके से सदन की लॉबी में आकर इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे, उसके बाद से ये लगने लगा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा का छोटा सत्र, 5 दिन का सत्र, ये सत्र अपनी समय अवधि भी पूरी नहीं कर पाएगा। और इसे आज की कार्यसूची को देखकर ये लगने लगा था कि शायद विधानसभा की कार्रवाई को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जरूरी विधेयक थे, उनको हंगामे के बीच पास कराया गया, अनुपूरक बजट को पास कराया गया। हालांकि कई सारे प्रावधान इस पूरे अनुपूरक बजट के अंदर सरकार के द्वारा किए गए और सरकार की जो मंशा थी कि सरकारी कामकाज को कम से कम निपटाया जाए, हंगामे के बीच में सरकार अपना जो काम था उसको कराने में जरूर सफल रही है। अनुपूरक बजट की हम बात करें तो कई सारे मदों का प्रावधान इसमें किया गया है। खासकर अगर बात करें तो किसान आपको रोकना चाहेंगे, जेपीजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनोपिया जी कांग्रेस नेता, आपसे जानना चाहेंगे, 5 दिन का सत्र था, 3 दिन में ही समाप्त हो गया है। जेपीजी आपसे जानना चाहेंगे कि 5 दिन का सत्र था, 3 दिन में ही समाप्त हो गया है, लेकिन अनुपूरक बजट जो है वो पास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का यही तो कमाल है, लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र की बात करना इनका सगल बन चुका है। संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कभी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आएगी जो हर तरह से संविधान की खिलाफी काम करेगी। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, पिछले 15 सालों में और इस 2 सालों में एक बार भी ऐसा बताइए सेशन जो इन्होंने घोषणा की हो, जिसका नोटिफिकेशन किया हो, पूरा कार्यकाल किया है। कोई कार्यकाल पूरा नहीं करते। ये बचना चाहते हैं, बहुमत होता है, हाँ की जीत करके प्रस्ताव पास करा लेते हैं। तो बुलाते ही क्यों है भाई, बंद करें बुलाना। मुझे आश्चर्य बात क्या है कि शिवराज सिंह चौहान ने आज तक किसी भी कार्यकाल में विधानसभा का सत्र पूरा नहीं किया है। आज तक का इतिहास है, कभी भी जनता को समस्याओं पर चर्चा नहीं की है, कभी भी समस्याओं के बारे में मांग नहीं की है, कभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ अपने जो खाना पूर्ति करना होती है, अनुपूरक बजट पास करा दीजिए, कोई प्रस्ताव पास करा दीजिए, हाथ की जीत ना की जीत करके और अपना रख देते हैं। शर्म आना चाहिए, जनता फैसला करेगी कि आखिर चाहते क्या है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख चुकी है, लोकतंत्र मर्यादाओं को ताक पर रख चुकी है। खरीद फरोख्त करना, सरकार बनाना, सारे नंबर 2 के काम करना, ये भाजपा का सगल हो चुका है। सर, तैयारी तो आप लोगों ने भी पूरी कर रखी थी। ये है ना, तभी तो भाग गए वो लोग। हमारी तैयारी पूरी थी तभी तो भाग गए। और सदन चलाना नहीं चलाना अध्यक्ष का काम होता है, अध्यक्ष भारतीय पार्टी का है। तभी तो आदरणीय कमलनाथ जी के आरोपों से, डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों से घबरा कर भाग गए। कोई भी चीज का जवाब देने की कोई समय नहीं है, चाहे पोषण आहार का हो, चाहे कार एम्पेन का हो, चाहे ईट ट्रेंड का घोटाला हो, चाहे कोई भी सारे जितने मुद्दे आते हैं, महंगाई की बात हो, लहसुन प्याज की साल्टेज की बात हो, सारी चीजों पर इनके पास एक ही काम होता है, विधानसभा स्थित कर दो, जिससे जवाब देना पड़े, बस चले जाते हैं। और गोविंद माल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 दिन का सत्र था, 3 दिन में ही सत्र समाप्त हो गया, लेकिन अनुपूरक बजट जो है हंगामे के बीच पास हो गया। जी हाँ जी, गोविंद जी आपसे जानना चाहेंगे, सत्र 5 दिन का था, लेकिन 3 दिन में खत्म हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सदन को चलाने की जवाबदारी, जिस तरह विपक्ष हंगामा कर रहा था, जिस तरह विपक्ष किसी की बात नहीं सुनना चाहता, जिस तरह से विपक्ष कल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के बेबाक भाषण को बार बार अवरोध और व्यवधान पैदा कर रहा था,
और बार बार नारेबाजी कर रहा था, उसमें कैसे संभव होता कि सत्र और चलता। सत्र चलाने के लिए सत्ता पक्ष तो बिल्कुल तैयार था, तभी तो 5 दिन का सत्र रखा, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है। इसके अलावा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की जगह विध्वंसात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता है और अंदर चर्चा करने से बचता है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं, बाहर आकर हंगामा करता है। ऐसे में गोविंद जी, यहाँ पे ये आरोप तो कांग्रेस लगा रही है कि कांग्रेस का कहना है कि आप चर्चा से भागे हैं। हम थोड़ी भागे चर्चा से तो कांग्रेस भागी। कांग्रेस दिन भर हंगामा कर रही थी वहां। कल क्या किया उन्होंने? धनोपिया जी भी हमसे जुड़े हुए, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे कि चर्चा से उनका कहना है कि कांग्रेस भागी है? देखिए, 13 तारीख को विधानसभा स्थगित कर दी गई श्रद्धांजलि देने के बाद। 14 तारीख को कल दोपहर में 1 घंटे के बाद स्थगित कर दी गई। आज 15 तारीख को 1 घंटे के बाद उन्हें आश्रितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये किसने की है? विधानसभा अध्यक्ष ने की है। विधानसभा अध्यक्ष किसी के पे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? साफ तौर पर है कि कांग्रेस पार्टी के आरोपों से जनता की समस्याओं के निराकरण न कर पाने की असफलता के कारण उन्होंने विधानसभा को स्थगित करा दिया। गोविंद जी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बेसिक पे के कांग्रेस, मैंने कहा ना, नारेबाजी करती है जो सदन के विषय हैं। नारेबाजी नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। आप केवल अनर्गल प्रलाप करते हैं, नारेबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी उस बारे में पूरा बयान दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद आप हंगामा कर रहे हैं। आप बात सुनिए ना, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे आपके ऐसे कोई आरोप है तो कोर्ट जाइए, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो जनता के बीच में जाइए। कोर्ट आपका तो बड़ा ज्ञान है भाई, संसदीय ज्ञान है आपको, संसदीय ज्ञान के जानते हैं। विधानसभा कार्यालय में कोर्ट की कार्रवाई होती है क्या? कोर्ट के लिए फैसले करता है क्या? नहीं, कोर्ट नहीं, बस विधानसभा में आप कह रहे हैं मुद्दे जाएंगे भाई, जनता फैसले उठाइए। जो आपकी जो सदन की कार्यसूची में विषय में तय है, उन पर बहस करिए। मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपको तो भ्रष्टाचार दिखता है। मेरा पूरा आपसे विनम्र अनुरोध है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। और एक और चुनौती आपको दे रहा हूं मैं, यदि आपके पास सप्रमाण कोई आरोप हैं, जैसे हमने 2G स्पेक्ट्रम CWG में जेल करवाई थी, ऐसे आप हमारे मंत्रियों को और हमारे बाकी नेताओं को जेल करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रमाण हो तो। क्योंकि आप जाइए कोर्ट में, झूठे आरोप साबित हुए थे आपके। कोर्ट में जाइए। भोपाल में क्या हुआ था ये बताइए आप तो। आरोप हुआ है कि देश के अंदर जो आपके देश के प्रधान गृह मंत्री जी है ना, उनके खिलाफ एक आरोप हुआ था, बस वही बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। और आरोप सुनते कहाँ हो पाते हैं आप लोगों के? आरोप लगाते हैं आप लोग। नहीं, अब आपके पास आपके खिलाफ हो जाते हैं, हमारे खिलाफ नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप करने के बाद ये मन मर्जी और मनमाना नहीं चलता। न्यायाधीन व्यवस्था में इंदिरा गांधी के टाइम हमने तो इंदिरा गांधी को झुका दिया, कितनी सर्वा शक्तिमान थी। आज तो देश में विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है। अनेक सारे दल, तब तो सब सिद्धि दल थे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस के इशारों पर तो न्यायाधीश बदले जाते थे। तब कोर्ट ने संज्ञान लिया, श्रीमान कोर्ट पर आप लांछन मत लगाइए, न्यायालय पर लांछन मत लगाइए। बिल्कुल। तो पक्ष और विपक्ष यहाँ पे भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, और आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।